नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कुछ क्वेश्चंस आते हैं पजल से, जिसे हम फ्लोर वाले क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब कि कुछ मंजिलों पर कुछ लोगों को बिठाना होता है। सेम एक टाइप होता है पजल का जिसे हम बॉक्स वाले क्वेश्चंस कहते हैं। वो भी सेम टाइप होता है, उसमें भी बॉक्स को हमें रखना होता है, वो भी कुछ फ्लोर के हिसाब से ही रखना होता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, और इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले ये सीखेंगे। ठीक है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा जो होमवर्क आपको करना है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां आपको डेली करंट अफेयर की एक पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसे आप नोट्स कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ डाउट सॉल्व कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। कोई दिक्कत आने पर नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न यहां पर देखिएगा। ये जो पहला प्रश्न कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि 8 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। क्वेश्चंस जो हम कहते हैं ना फ्लोर वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसी एग्जाम में, एक्चुअली वो फ्लोर वाले क्वेश्चंस के साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। पैटर्न ये होता है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में दो जगह खाली है, और वैसे ही किसी 3 लोगों के बीच में, या एक लोग कहाँ बैठा है, सेम टाइप होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे और अगला ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं फ्लोर से, तो दोनों में आप समानता देख पाओगे। पहले ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है, हमने 2 लाइन पढ़ी कि 8 बॉक्स को क्रम से रखा गया है, एक के ऊपर एक। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखो यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। डी और जी के बीच 4 बॉक्स रखे गए हैं, और बी और जी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। ए और जी के बीच बॉक्स की संख्या एच और बी के बीच के बॉक्स की संख्या के समान है। और नेक्स्ट भी आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चंस आप पढ़ भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, ये तो टाइम वेस्ट है। आप क्वेश्चंस को करते जाइए। मैंने कल भी जब पजल का एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो मैंने ये कहा था कि जब भी आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के किसी क्वेश्चंस को करते हैं, तो आप उसकी हिंट पर ध्यान दो। उसकी पॉजिटिव नेगेटिव हिंट जो होती है ना, बड़ी काम आती है। तो या तो उनको नोट कर लो या अंडरलाइन कर लो। देखो इसने कहा है कि डी और जी के बीच 4 बॉक्स हैं, तो मैं यहां पर हिंट के रूप में लिख रहा हूं कि भाई डी और जी के बीच 1 2 3 और 4 बॉक्स हैं। सॉरी, 4 बॉक्स हैं डी और जी के बीच, ये 4 बॉक्स हो गए बीच में। अभी आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि डी और जी को ऊपर नीचे लिख देते। उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि डी ऊपर आएगा कि जी ऊपर आएगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। आगे देखो, बी और जी के बीच 2 बॉक्स हैं, बी और जी के बीच 2 बॉक्स बना दिए। अब आगे देखिए, ए और जी के बीच बॉक्स की संख्या एच और बी के बीच के बॉक्स की संख्या के बराबर है। भाई ये हमारी हिंट तो है, आप चाहें तो इसको हिंट के रूप में लिख सकते हैं, पर हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा कि जितने बॉक्स एच और ए के बीच, सॉरी ए और जी के बीच में है, उतने ही एच और बी के बीच में है। ठीक है ना। ए बॉक्स को जी बॉक्स के ऊपर रखा गया है। ए बॉक्स को देखो, अब ये बात ध्यान से समझना, ए बॉक्स को जी बॉक्स के ऊपर रखा गया है, और एक लाइन आ जाती कि ए बॉक्स को जी बॉक्स के तुरंत ऊपर या जस्ट ऊपर, तत्काल ऊपर रखा गया है, दोनों में फर्क होता है। तो ए बॉक्स को जी बॉक्स के ऊपर रखा गया है, तो भाई साहब उसने हमसे ये कहा है कि ए को जी के ऊपर तो रखा गया है, पर तुरंत ऊपर रखा गया है ये नहीं कहा है। आगे लाइन पढ़िएगा, ए और एच के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। ए और एच के बीच, ए और एच के बीच कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, बना दिए। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर, देखो यहां पर एक शब्द यूज हुआ है ठीक ऊपर, मतलब ये वाली लाइन सबसे बढ़िया है कि सी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी को जी बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट बना दिया, बॉक्स बना दिया। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स हैं। अब देखो भाई, कम से कम 2 बॉक्स होना मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 कितने भी चलेंगे, पर कम से कम 2 बॉक्स तो होने ही चाहिए ई और बी के बीच में। तो यहां मैं लिख देता हूं ई, और यहां मैं लिख देता हूं बी। 1 2 3 4 कितने भी होंगे चलेंगे, पर 2 होने चाहिए कम से कम। तो इसकी कुछ हिंट आप ऐसे लिखें कि 2 होने चाहिए कम से कम, ज्यादा कितने भी हो चलेंगे। इस वाली लाइन को कभी मत उठाना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि 2 हैं 3 हैं या 4 हैं। क्वेश्चन को शुरू आप यहां से करेंगे, हमने कुछ भी नहीं लिखा है ऊपर, सिर्फ हमने हिंट लिखी है। अब हिंट से क्वेश्चंस बनाना सीखे। आपको पता है जी यहां भी आ रहा है, जी यहां भी आ रहा है। आपको यह भी पता है कि सर जी जो है ना वो सी के जस्ट नीचे भी है। सर जी के ऊपर कहीं ए है, तो भाई जी नहीं, यहां तबाही मचा रखी है, जी को यूज करो फिर। तो
जी को ही अगर मैं यूज करता हूं तो साहब ये कह रहा है जी और डी के बीच 4 बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और यहां आ जाए डी। अब ये हो सकता है मैं गलत हूं कि भाई जी और डी, मुझे नहीं पता ना कि डी ऊपर है कि जी ऊपर है, इसलिए मैं एक रिस्क ले रहा हूं कि चलिए ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 8 बॉक्स है, ध्यान रखना 6 बॉक्स हो चुके हैं। इसने कहा जी और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो क्यों ना मैं बी को यहां बना दूं कि बी और जी के बीच में 2 बॉक्स, जो हिंट होती जा रही है उसके ऊपर राइट लगाते जाइए। सर सी जो है ना वो जी के तत्काल ऊपर है, लो भैया सी जी के तत्काल ऊपर है, ये वाली हिंट भी हो गई आप लोगों की। सर ए जो है वो जी के कहीं ऊपर है तो उसको बाद में बना लेंगे, भाई ए यहां भी हो सकता है, यहां भी, और भी ऊपर हो सकता है। क्या कहा था इसने कि ई और बी के बीच में कम से कम कुछ बॉक्सेस होने चाहिए, तो देखो बी यहां आ चुका है। अब ई को कहां रखें, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ए जी के ऊपर है, ये तो हमने बाद में बात रख ली है। ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब देखो जरा, ऑलरेडी 3 और 3 6 बॉक्स हो चुके हैं। अगर आप देखें तो 7 और 8, 2 इधर भी आ सकते हैं, पॉसिबल है कि एक नीचे आ जाए, एक ऊपर आ जाए, या दोनों ऊपर चले जाए। पर ये वाली लाइन आपको सब कुछ क्लियर करेगी कि ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब अगर आप इधर कुछ रख भी देते हो, 1 या 2 बॉक्स, तो ए को यहां रखना पड़ेगा। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। मान लीजिए एच यहां रखा आपने, तो यहां पर अगर आप ए रख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहां पर अगर आप ए रख रहे हैं तो ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हो गई है। आपकी ये वाली हिंट तो यूज हो गई, बट इसने कहा था ई और बी में, ई और बी के बीच 2 कम से कम बॉक्स होने चाहिए, तो ई, बी तो आ चुका है पर ई अभी तक नहीं आया। पॉसिबल है कि आप ई को यहां रख लें, पर ऐसा भी नहीं कहा था कि इतने बॉक्स ही होने चाहिए, इसलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ई और बी के बीच में इतने सारे बॉक्स हो सकते हैं। अब एक ही आप लोगों की ये वाली जो ट्रिक बची थी कि ए जी से ऊपर आना चाहिए, तो ये ऊपर भी आ रहा है। हमने सब कुछ कर लिया, हमने यहाँ सारे ही लोगों को बिठा दिया, सारे ही फ्लोर के हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से सब कुछ कर दिया। क्या हमारा क्वेश्चन सही है, ये कौन बताएगा। एक बार जब हम क्वेश्चंस को पढ़े हैं तो हमें एक चीज हमने यहाँ नोटिस की थी, और वो नोटिस चीज ये थी कि ए और जी के बीच में जितने बॉक्स, एच और बी के बीच में उतने बॉक्स। तो ए और जी के बीच में यहाँ 1 बॉक्स है, तो क्या भैया आपका यहाँ पर एच और बी के बीच में भी एक ही बॉक्स है, नहीं, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये क्वेश्चंस गलत है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें ये जरूर चेक करना। देखो मैंने बिठा दिए थे, एक ही बंदा बच रहा था, यहां बिठा के मैं आंसर भी निकालता नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आ जाता, पर हमें क्वेश्चंस की हर हिंट को सेटिस्फाइड करवाना है। अब गलती कहां हुई पता है, गलती कहां हुई बताते हैं। हो सकता है सर हमने बाकी सबको तो सही रखा हो, डी जी बिल्कुल सही हो कि 1 2 3 और 4, उसके बाद आ गया आपका जी। जी और बी के बीच में 2 लोग हैं सर, तो जी और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2, थोड़े ज्यादा ही पास हो गए ना। देखो यहां आ गया डी, 1 2 3 4, और यहां आ गया जी। इसने कहा भाई जी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो जी और बी के बीच में मैंने 2 लोग बना दिए। डी और जी के बीच में 4 लोग थे, वो भी बना दिए, ये दोनों हिंट हो गई। अब इसने कहा था जी के जस्ट ऊपर सी होना चाहिए, तो जी के जस्ट ऊपर सी को बना देते हैं, और यहाँ पर एक प्लेस खाली छोड़ देते हैं, ये वाली हिंट भी हो गई। अब आप लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जी से ऊपर ए आएगा, पर अभी मत रखना, आपको वो हिंट इस बार दिमाग में चलने देनी है। अब सोचिए जरा कि अगर मान लो ए और एच के बीच में 2 लोग हैं, तो अगर आप ए को यहां मान लेते हो तो एच को आप ऊपर भी तो मान सकते हो। तो ए को यहां सोच समझ कर मानना, क्योंकि ए और जी के बीच में जितने लोग उतने एच और बी के बीच में भी होने चाहिए। तो ए को अगर आप यहां मान रहे हो, ध्यान से समझो, ए को अगर आप यहां मान रहे हो तो 2 स्थान के बाद कौन आ जाएगा, एच। ए और 2 स्थान के बाद एच नहीं आया, मतलब कि ये लॉजिक आपका गलत, ए को ही गलत मान लिया होगा साहब। अच्छा सर ए को अगर मैं यहां मान लूं तो कैसा रहेगा, आप कहेंगे ए को अगर वहां मान लोगे तो एच नहीं आ पाएगा आपका, फिर भी आपका लॉजिक गलत। अच्छा सर एक और बात, ए को अगर सर मैं यहां मान लूं तो कैसा रहेगा, ए को अगर आप यहां मान रहे हो तो एच को कहां मानोगे, 1 और 2, 2 स्थान के बाद एच को मानोगे। इसका मतलब सर एच और बी के बीच में जितने लोग, कितने लोग, 1 2 3 4, क्या उतने ही लोग ए और जी के बीच में हैं, आप कहोगे नहीं सर उसके बीच में तो 3 लोग हैं। तो कोई बात नहीं, ए, अच्छा सॉरी मैंने शायद यहां पर हल्की सी गलती कर दी, एक सेकेंड। क्या कहा था हमसे, ए और एच के बीच में 2 लोग ना, तो एक तो डी है और एक ही है, तो एच आपका आ जाए। तो ए और एच के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हो गए। हमसे कहा था ए और जी के बीच में जितने लोग, ए और जी के बीच में आपके 3 लोग हैं, उतने ही लोग एच और बी के बीच में हैं। आप कहोगे हाँ जी सर, इस बार बिल्कुल हमने सही से सारे ही लोगों को बिठाया, क्योंकि हिंट हमारे दिमाग में चल रही थी, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठ चुके हैं, 8 ही लोगों को बिठाना था। मैं भले ही लोग कह रहा हूं, यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारी हर एक हिंट यहाँ काम हो गई। जी से ऊपर कहीं ए है तो जी से ऊपर ए भी आ गया। सर ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स होने चाहिए। ई और बी के बीच में तो जाहिर सी बात है सर ई यहां आ जाएगा, क्योंकि ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स है। क्वेश्चंस पूरा खत्म हो गया। ए बी सी डी ई एफ कहीं नहीं दिख रहा, तो ये क्वेश्चन का एफ पार्ट है। इसको सही से लिख दूं मैं, एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर सी आएगा, फिर जी आएगा। ठीक है, देखिए पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। चाहता तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत जल्द भी सॉल्व कर सकता था, पर जितने डाउट्स बन रहे थे भाई मेरे खुद के भी बन रहे थे। मुझे भी याद थोड़ी था कि ए और एच के बीच में ए को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, एच को कहाँ रखना है। तो जितने भी डाउट बने ना, डाउट के बाद जो चीज आप सीख रहे हो ना वो ये है। ठीक है, आई बात समझ में। एक पहला क्वेश्चन हुआ है, आगे देखिए आप 3 क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद आप चौथे प्रश्न को करना और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि कैसी आपको ये तरकीब लगी है करने की क्वेश्चन। एक इमारत में 7, 1 से लगाकर 7 नंबर तक मंजिल हैं, और भैया भूतल नंबर 1 है, इसके ऊपर नंबर 2 है। भूतल मतलब कि सबसे ग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं वो 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और आखिरी में 7 मंजिल है। अब सबसे ऊंची मंजिल नंबर 7 है। यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्ति हैं, ए से लगाकर जी तक। एक एक व्यक्ति रहता है एक एक मंजिल पर। ए चौथी मंजिल पर रहता है, तो ए को आप चौथी मंजिल पर बिठा दीजिए, ये लीजिए साहब। फिर आगे कहा है कि ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ई जो है वो एफ की मंजिल से एकदम नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ई नाम का बंदा एफ से जस्ट नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एफ दूसरी या 7वीं मंजिल पर नहीं रहता। सर ना तो एफ दूसरी मंजिल पर रहता है, ना एफ 7वीं मंजिल पर रहता है। तो हर नेगेटिव जो हमारी हिंट है वो इस साइड लिखेंगे, पॉजिटिव हिंट इस साइड लिखेंगे, और जो रख सकते हैं वो अंदर रख देंगे। ठीक है, एफ दूसरी या 7वीं पर नहीं रहता। सी किसी विषम नंबर वाली पर नहीं रहता। विषम नंबर वाली पर सी नहीं रहता, मतलब सी यहां भी नहीं, सी यहां भी नहीं, सी यहां भी नहीं, और सी यहां भी नहीं। ठीक है, सी किसी विषम नंबर वाली पर नहीं रहता। सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर बी नहीं रहता। देखो भैया क्या कह रहा है कि सी की, इस साइड लिख देता हूं, सी की मंजिल से जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे बी भी जो है आपका नहीं रहता। ये भी एक हिंट है, लिख दिया मैंने साइड में। डी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता। भाई ऊपर वाली मंजिल का खतरनाक खेल चल रहा है, 3 लोगों को मना कर दिया। डी सबसे ऊपर भी नहीं रहता। जी ई की मंजिल से नीचे की किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। जी जो है ना वो ई की मंजिल से नीचे नहीं रहता। देखो भैया जी जो है वो ई के किसी भी नीचे वाली मंजिल पर जी नहीं रहता। आप बात को समझ रहे हैं कि भाई जी जो है वो ई के नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता, मतलब कि वो ई से ऊपर रहेगा। तो आप ई को सोच समझकर बिठाना, क्योंकि ई से ऊपर कौन रहेगा, जी। पर एग्जैक्टली जस्ट ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि जस्ट ऊपर ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चंस को ध्यान से। एक बंदा पता है सर ए, और बाकी कुछ नहीं पता। हमें यह पता है सर कि ई के ऊपर एफ रहता है, पर इसको बिठाएं कहां पर, ई एफ यहां, ई एफ यहां, या इधर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सर एफ यहां नहीं रहता, दूसरी पे मतलब ई एफ यहां नहीं आ सकता। ठीक है साहब, अच्छा ई एफ यहां आ सकता है, दूसरी पर आ जाए ई, यहां आ जाए एफ। ओके, उसके अलावा देखिए एफ यहां भी नहीं रहता, मतलब कि ये वाला भी एक पत्ता कट गया। तो सर ई एफ के लिए सिर्फ 2 जगह है, या तो 5वीं चौथी या तीसरी दूसरी। ठीक है ना, ई और एफ के लिए 2 जगह है। अच्छा इसने ये भी कहा था कि सर ई जो है वो जी के ऊपर ही कहीं ना कहीं रहता है। तो अगर आप ई और एफ को यहां रख दोगे तो लास्ट में जी को रखना पड़ेगा, सॉरी जी को लास्ट में नहीं रखना पड़ेगा। तो ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि ई के किसी नीचे वाले फ्लोर पर जी नहीं आना चाहिए। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी हिंट हम लगाते हैं कि सर एफ को यहां और ई को यहां रखते हैं। हो सकता है एफ ई यहां भी आ जाए, ये सिर्फ एक रिस्क है। एफ और ई को मैंने जैसे ही रखा, इसने कहा ई के किसी भी नीचे वाले फ्लोर पर जी नहीं रहता, तो जी को भी मैंने फिक्स कर दिया। मेरी ये वाली नेगेटिव हिंट, ये वाली नेगेटिव छोड़ दो इसको, ये वाली हो गई। अब ये वाली हमारी बच रही है कि सी को किसी भी ऐसी मंजिल पर मत रखना जिसके ऊपर या नीचे बी हो। सर सी को देखो, सी तो यहां रह नहीं सकता, सी यहां भी नहीं रह सकता, तो फिर सी यहीं रहेगा। और हम बी को कहां रखेंगे, बी के लिए तो 2 ही जगह बची। मतलब क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक कहां हुई पता चल गया आप लोगों को,
कि सर ई और एफ को बिठाने में हल्की सी जो दिक्कत हुई है। अब जरा ध्यान से समझना सर, अब तो सब लोग समझ गए होंगे कि एफ यहीं आएगा और ई यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे हमारा सी बैठ नहीं पाता था। सर अब यहां पर कहा कि सी बी के किसी आसपास नहीं होना चाहिए, सी यहां आ नहीं सकता, सी यहां भी नहीं आ सकता, मतलब सी यहां आएगा। और दूसरी बात, सी बी के आसपास नहीं आ सकता, मतलब बी यहां आएगा। क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। यह हिंट हो गई, यह हिंट हो गई। सर ई जो है ना, इसके नीचे कहीं भी जी नहीं आ सकता, तो भाई ई के नीचे नहीं आएगा, वो तो ऊपर ही आना है। या तो जी यहां आ जाए या फिर जी यहां आ जाए। अच्छा, कोई ऐसी हिंट हमारी बची हुई है क्या जिससे हमें पता चल जाए? देखो भाई, जी यहां अगर ले लोगे तो एक बंदा बच रहा है डी, और इसने तो डी को मना कर रखा है, तो डी यहां आएगा और जी यहां आएगा। ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हुआ है। भले ही जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उतना ही छोटे तरीके से सॉल्व हुआ है। हिंट ज्यादा नहीं मिली सर, 2-3 हिंट मिली थी, बाकी ये नेगेटिव बातें थी जिनको हमने पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आप चाहें उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। पता चला ना डी को यहाँ क्यों बिठाया? क्योंकि डी को 7वीं मंजिल पर नहीं बिठा सकते थे, तो फिर 7वीं मंजिल पर जी को ही बिठाना पड़ेगा। अब वैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, है ना। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बॉक्स वाला आया है जो हमने पहला प्रश्न देखा था, और सेम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ रहे हैं और ऐसे ही आते हैं, है ना। ध्यान से समझना कि 8 बॉक्स है ए से लगाकर एच तक, जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इसी क्रम में हो जरूरी नहीं। अब हिंट पर ध्यान, डी और बी के बीच 3 बॉक्स रखे जाते हैं। डी और बी के बीच में कितने? 3 बॉक्स रखे जाते हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। एच बॉक्स बी के ठीक नीचे रखा जाता है। ए बी के ठीक नीचे कौन रखा जाता है? एच बॉक्स। तो ये फिक्स है, इसलिए ब्रैकेट में ले लिया, बॉक्स में ले लिया। 2 बॉक्स को सी और जी के बीच रखा गया है। सी और जी के बीच 2 बॉक्स को रखा गया है। मतलब ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है। अब आप किसको बिठाओगे? डी और बी के बीच में 3, ई और बी के बीच में 2, ए और एच के बीच में 2, सी और जी के बीच में 2। आगे देखो, क्वेश्चन खत्म होने आ गया। 2 बॉक्स सी और जी के बीच में, और बॉक्स ए और एफ के बीच में रखा जाता है। 2 बॉक्स हैं जो ए और एफ के बीच में। लो भाई, ये तो जले पर नमक हो गया। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स, ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स। अब भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, यहाँ तो सन्नाटा है बिल्कुल, पर हमें हिंट कुछ मिली हुई है, इस हिंट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए साहब, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सर एक ही बात पता चली कि बी के नीचे एच आएगा, ठीक है, पर यह भी पता चल रहा है सर कि बी 2 जगह आ रहा है। ठीक है, बी को 2 जगह बनाने के लिए बी को एक जगह तो बनाए। सर बी और डी के बीच में 3 स्पेस है, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, और यहां आ जाएगा आपका डी। ठीक है, बी और ई के बीच में 2 स्पेस है, तो पॉसिबल है कि सर यहां पर ई आ जाए, तो बी और ई के बीच में 2 स्पेस आ जाए। अच्छा, बी के जस्ट नीचे एच आना था, तो बी के जस्ट नीचे एच को भी बना दिया, है ना। मैं हिंट पूरी इस ब्लू कलर से लिखा और ये हल्का सा दूसरा कलर है ना। अब ध्यान से समझना, ये वाली और ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली, ये भी यूज कर ली। अब मेरे पास जो लेटर बच रहे हैं उसमें आपका डी, ई, बी और एच आ रहा है, और आप यहां पर इन 3 हिंट को देखें तो इसमें ए, सी, जी, एफ वगैरह आ रहे हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से समझना। 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 लोग हो चुके हैं। अब इनका कहना कुछ ऐसा है कि सर ए और एच के बीच में जितने लोग हैं ना, उतने ही ए और एफ के बीच में भी है। यार क्वेश्चंस को हमने ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में गलत उठा लिया हो, क्योंकि क्वेश्चन का नजारा यहां दिख रहा था कि ए और एच के बीच में जितने लोग, ए और एफ के बीच में उतने लोग। जरा ध्यान से समझना, मैं कहना कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि ए 2 लोग और यहां कोई बंदा आ जाए, चलो एफ मान लेते हैं। ए 2 लोग और यहां कोई बंदा आ जाए, मान लो एच। क्योंकि ए से 2 लोगों के बाद जी आएगा, एच आएगा, तो ए से 2 लोगों के बाद एफ आएगा। ऊपर चाहे एच हो या नीचे एफ हो, बात एक ही है। मैंने इसलिए एच को यहां बनाया क्योंकि एच के जस्ट ऊपर बी था, एच के जस्ट ऊपर बी था, तो मैंने बी को बना दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हमें पता चल गए। 8वें लोगों को बाद में ढूंढेंगे। जैसे ही बी पता चला ना मेरे भाई, बी और ई के बीच में 2 लोग, तो साहब ये आ गया बी और ई के बीच में 2 लोग। बी और डी के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 और यहां आ जाए आपका डी। क्वेश्चन बना भैया। ये वाली हिंट, ये वाली हिंट, ये वाली हिंट, ये वाली हिंट और ये वाली हिंट हो गई। एक हिंट बच रही है कि सी और जी के बीच में 2 लोग। भाई साहब यहां सी और यहां जी लिख दूं तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? अब आप कहेंगे यहां भी सी और जी आ सकता है सर, और यहां पर भी आप लोगों का सी और जी आ सकता है सर, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि सी और जी में से कौन कहां आएगा। हमारे पास कोई हिंट भी नहीं बची और क्वेश्चन भी खत्म हो गया।
सर सी और जी यहां भी आ सकता है, सी और जी यहां भी आ सकता है। क्वेश्चन आया कि नहीं आया समझ में? इस पूरे क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। एफ डी ई ए सी ऑब्लिक जी, फिर आ जाएगा बी एच, और फिर आ जाएगा सी ऑब्लिक जी। क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा बना है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, पर देखना है हमें कि सर ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए जैसे कि यहां पर मिली तो ये मजेदार क्वेश्चन होगा। हम जिस ट्रिक से कर रहे थे उससे भी आंसर आ जाता, पर हो सकता है उसमें हम थोड़ा लेट लाते आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को चौथा करवा रहा हूं, और उसके बाद आप लोगों को मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। 9 व्यक्ति हैं जो तल पर रहते हैं, 9 तल पर, कहां से? पी से लगाकर एक्स तक, ठीक है। और यहां पर वही सेम संख्या बताई गई है आप लोगों को। भूतल की संख्या 1 है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8 और 9 तल हैं टोटल। हमसे कहा गया है सर कि प्रत्येक तल पर केवल एक ही व्यक्ति रहता है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन हम छोड़ के तो नहीं आ गए, वापस चलते हैं ऊपर। देखो, एक 9 तलों वाली इमारत में विभिन्न तल पर रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में हो ये आवश्यक नहीं है। भूतल की संख्या 1, तल पहले तल की संख्या 2 है, इसी तरह 9 तल हैं। प्रत्येक तल पर केवल एक व्यक्ति रहता है। वी जिस तल पर रहता है उससे नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। वी और पी के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। अच्छा, ठीक है, देखो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। वी जिस तल पर रहता है ना, उसके नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, वी यहां रहा होगा तभी तो केवल 2 व्यक्ति नीचे रहेंगे। पहली लाइन कंप्लीट। वी और पी के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है, तो अब इसको मत बनाना पहले से, क्योंकि वी और पी यहां भी आ सकता है, वी और पी यहां भी आ सकता है। हालांकि हमें इसकी रिस्क लेनी पड़ सकती है, पर आप इसका हिंट मत बनाइए, सॉरी इसको डायरेक्ट मत कीजिए, आप हिंट बना लीजिए। वी और पी के बीच एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। W एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। W एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, तो ठीक है, यहां पर लिख देते हैं W के सामने कि विषम विषम संख्या वाले तल पर रहता है W, ठीक है। आगे देखो, लेकिन तल संख्या 7 पर नहीं रहता। 7 पर W नहीं रहता, तो W लिखकर क्रॉस कर दीजिए। W और Q के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। W और Q के मध्य कितने? केवल 2 लोग रहते हैं। आगे, X सबसे ऊपरी तल पर नहीं रहता, तो X को यहां लिख के क्रॉस कर दो, X नहीं रहता भैया सबसे ऊपर। P सबसे नीचे तल पर नहीं रहता, तो सबसे निचले तल पर P लिख कर क्रॉस कर दीजिए। एस आर के ठीक नीचे रहता है। अच्छा, ठीक नीचे रहता है मतलब अच्छी बात है। एस जो है वो आर के ठीक नीचे रहता है, इसके ऊपर बॉक्स बना देना। एस आर के ठीक नीचे रहता है, लेकिन आर सबसे ऊपर वाले तल पर नहीं रहता। लो भाई, आर जो है वो सबसे ऊपर वाले तल पर भी नहीं रहता। न तो आर और न ही टी तल संख्या 6 पर रहता है। तल संख्या 6 पर न आर रहता है और ना ही रहता है भाई साहब आपका टी। यू पी के ठीक ऊपर रहता है। यू जो है वो पी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। अब ये हो रहा है भैया आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट, और हिंट भी हमने लिख दी। हमें सिर्फ एक बात पता है कि वी जो है ना वो तीसरे तल पर रहता है। अब हमारे सामने 2-3 चीजें आती है कि सर यू और पी को एग्जैक्टली कहीं बिठाना है, तो यहां तो बिठा नहीं सकते क्योंकि पी पहली तल पर नहीं रहता, और कहीं बिठाएंगे। आर आर और एस को भी क्रम से बिठाना है, तो आर के लिए ये भी मना कर दिया, तो या तो हम आर और एस को यहां बिठा लें, या आर यहां भी मना कर दिया तो आर और एस को यहां बिठा ले, या फिर हम बिठा लें यहां। मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जब बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है तो एक छोटी सी रिस्क लेना बनता है। क्यों ना सर ये वाली रिस्क ले ले कि वी और पी के बीच में एक बंदा हो। सर वी देखो, पी तो ऑलरेडी मना कर दिया बेचारे ने, तो पी को तो यहीं बिठाओ ना, वी और पी के बीच में एक बंदा हो। पहली हिंट खत्म। पी पता चल गया, पी के ऊपर है यू। लो भैया, ये वाली हिंट भी पता चल गई। आर और एस की बात रही, तो या तो आर और एस को यहां बिठाओ या फिर बिठाओ आप यहां पर जरा रुको। आर और एस को बिठाने से हमें यह भी पता चलेगा कि डब्ल्यू को विषम संख्या पर बिठाना है। अब यहां तो ये विषम संख्या खत्म, ये भी खत्म, यहां बैठ नहीं सकता, वहां बैठे। तो डब्ल्यू को अगर सबसे ऊपर वाले पर हम बिठाएं, ध्यान से समझो कि डब्ल्यू को अगर सबसे ऊपर वाले पे बिठाएं तो 2 संख्या के बाद क्यों नहीं आ रहा, मतलब ये फिक्स हो गया कि डब्ल्यू यहां आएगा। और अगर डब्ल्यू यहां आ गया तो 2 संख्या के बाद क्यू आ रहा है, क्योंकि डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 लोग होने चाहिए। अब आर और एस को बिठाना कितना आसान हो गया कि सर लो ये आर और ये एस, क्योंकि सबसे ऊपर पर आर नहीं आ सकता था। तो सर एक एक हिंट आप लोगों की कैसे सॉल्व होती जा रही, मक्खन जैसे। अब आप कहेंगे कि सर 2 बॉक्स अभी भी बच रहे हैं, अब क्या करें। देखो, इसने कहा 9 नंबर वाले तलने की, एक्स मेरे पास नहीं बैठेगा तो एक्स को यहां बिठाओ, और जो बच रहा है ना उसको यहां बिठा लेना। कौन बच रहा है भाई, टी नहीं दिख रहा ना कहीं,
तो टी को यहां बिठा लो। देखो RSTUVWX, बस खत्म। तो ये हमारा छोटा सा प्रश्न था जिसके हिंट के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके दिखाएं। सर इसके क्वेश्चन अगली स्लाइड पर दिए गए हैं, दो प्रश्न दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान से समझना इस प्रश्न को, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही सरल प्रश्न है और आप लोग इसको कर सकते हैं अगर पिछले आपने 4 क्वेश्चंस को देखा है तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। या कोई दिक्कत आ रही हो या किसी प्रकार की अगर कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, हर जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सुबह 9 बजे, सॉरी सुबह 8:30 बजे मेरी क्लास होती है डेली यूट्यूब पर, और शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है। तो मिलते हैं आपसे क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।